आज की हमारी कहानी दो भाइयों की है। दोनों भाइयों का नाम राम और श्याम था। और राम जो था वो बस ड्राइवर था और श्याम उसके साथ उसी बस में कंडक्टर का काम किया करता था। वहीं एक रात जब दोनों भाई अपनी बस को लेकर रोड पर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते पर जो है कोई इंसान ज़ख्मी हालत में पड़ा था। इतना देखने के बाद जो श्याम था उसने राम से कहा, भैया ज़रा देखिए वहाँ रास्ते पर कोई पड़ा हुआ है, लगता है ज़ख्मी है। इस पर राम ने कहा, हाँ भाई मुझे भी ऐसे ही लगता है, चलो बस रोकते हैं। तो राम ने जो है बस रोक दी। तो यहाँ पर जो दोनों भाई थे वो दोनों उस बस से नीचे उतरे। तो जब वो उस ज़ख्मी इंसान के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये जो इंसान है ये काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हालत में है। तो जो राम था उसने कहा, हम इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, इसकी हालत बहुत ख़राब है, अगर हम इसे वक्त पर हॉस्पिटल लेकर नहीं गए तो हो सकता है ये बेचारा यहीं दम तोड़ दे। तो श्याम ने कहा, लेकिन भैया घर पर माँ इंतज़ार कर रही होगी, वो तो घर पर अकेली है, मुझे उनकी बहुत चिंता होती है। तो इस पर बड़े भाई राम ने कहा, अरे छोटे तू चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेगा, लेकिन इस वक्त इस इंसान को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर इसके बाद जो था दोनों भाई जो है उस ज़ख्मी इंसान को उठाकर बस में एक सीट, पीछे वाली जो सीट थी उस पर लेटा देते हैं। और फिर इसके बाद श्याम जो था उसी आदमी के बाजू में बैठ जाता है और राम जाकर बस को जो है शुरू करता है और पास ही के एक हॉस्पिटल तक लेकर चल पड़ता है। और फिर जब राम बस को उस रास्ते पर लेकर जा रहा था, उस रोड पर बड़े ही खड्डे थे जिसकी वजह से बस को उस रास्ते से गुज़रने में बड़ी ही मुश्किल हो रही थी। तो तभी जो है वो जो आदमी था, ज़ख्मी आदमी, वो एकदम से ही जो है सीट से नीचे गिर गया। तो श्याम जो है उसको वापस से उठाकर बिठाने लगा उस सीट पर। तो उसने क्या देखा कि उस आदमी की जो सभी चोटें थीं अचानक से ही अपने आप भरने लगी थी। इस चीज़ को देखकर श्याम जो है अचानक से ही उससे दूर हट गया और उसने देखा कि वो जो आदमी है वो खड़ा हो गया है। इतना था कि उसे देखने के बाद श्याम अचानक से ही चीख पड़ा। उसकी चीख सुनने के बाद जो है उसके बड़े भाई राम ने जो बस में है अचानक से ही ब्रेक लगा दिए और तभी वो पीछे मुड़कर जैसे ही देखता है तो उसने देखा कि श्याम जो है वो चुपचाप अकेला उस बड़ी वाली सीट पर बैठा हुआ था। तो बस रोककर जब राम जो है उसके पास पहुंचा तो उसने कहा, भाई वो आदमी कहाँ है? श्याम ने कहा, वो तो चला गया भैया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, उसे जहाँ जाना था वो जा चुका है, अब हमें भी घर चलना चाहिए। तो राम जो था वो अपने भाई को बड़ी ही हैरानी से देख रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था श्याम की बातों पर, क्योंकि बस तो चले जा रही थी, फिर वो आदमी अचानक से चलती बस से कहाँ गायब हो गया। और फिर राम ने महसूस किया कि उसके भाई की जो आवाज़ है पहले से बहुत बदली बदली सी है और उसके चेहरे पर भी कुछ कट्स लगे थे। ये देखकर राम जो है घबरा गया और श्याम से पूछने लगा, भाई तेरे चेहरे पर ये कट के निशान कहाँ से आ गए? तो इस पर श्याम ने कहा ना भैया, चिंता मत कीजिए, बस आप घर चलिए। तभी जो है अचानक से ही यहाँ पर श्याम जो था वो एकदम से ही बेहोश हो गया। ये सब देखकर राम को बड़ी ही चिंता होने लगी थी और जब थोड़ी ही देर में जो है श्याम को जब होश आया तो उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था, उसका सर काफ़ी भारी महसूस हो रहा था और राम उसे जिस तरीके से देख रहा था श्याम को अजीब लगा और वो पूछने लगा, क्या बात है भैया, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? और फिर जो है राम ने अपने छोटे भाई श्याम को 2 मिनट पहले वाली सारी बात बताई। तब श्याम जो है उसे उस आदमी के बारे में बताता है।
तो दोनों डर गए और फिर शाम ने कहा, लगता है भैया वो कोई आत्मा थी और मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, चलिए हम घर चलते हैं। तो फिर जैसे ही दोनों एकदम से ही पलटते हैं तो उन्होंने देखा कि ड्राइवर की सीट पर वही आदमी, जख्मी वाला आदमी बैठा हुआ था और उसने एकदम से ही बस को स्टार्ट कर दिया बहुत ही तेज़ी से, जिसकी वजह से दोनों जो भाई हैं एकदम से ही गिर पड़े बस के अंदर ही। उस आदमी की आत्मा जो थी वो पागलों की तरह हंस रही थी और बोल रही थी, कोई नहीं बचेगा तुम दोनों में से, आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, बड़े बनते हो ना तुम। दोनों जो भाई थे बड़े ही हैरान हुए और उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर इस आदमी का चक्कर क्या है और ये हमसे इस तरीके से बात क्यों कर रहा है। और वो जो आत्मा थी उसने उस बस को एक पेड़ में ले जाकर ठोक दिया, जिसके बाद वो आत्मा तो वहाँ से गायब हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर राम और श्याम जो थे वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए उस एक्सीडेंट में। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि उसी रास्ते से एक आदमी जा रहा था अपनी कार से, तो जब उसने उस बस का एक्सीडेंट देखा हुआ तो उसने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर वहाँ बुला लिया और पुलिस ने भी बड़ी ही तेज़ी से जो है मुस्तैदी से उन दोनों भाइयों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। इसके बाद उनका ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद जो है उन दोनों की जान बचा ली गई थी। राम और श्याम की माँ जो थी वो भगवान का धन्यवाद करती है कि उस रात के हादसे के बाद जो है उसके दोनों बेटे ज़िंदा वापस घर आ गए और अब वो सही सलामत हैं। लेकिन आज भी राम और श्याम को ये नहीं पता कि वो किस इंसान की आत्मा थी।